ईवीएम में तोड़फोड़ के बाद मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश। 22 अप्रैल को होगा चुनाव। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप सभी जानते हैं, मणिपुर की बात की जाए तो पिछले एक साल से मणिपुर में हिंसा लगातार हो रही है और ये सबको उम्मीद थी और ये सबको लगता था कि जैसे ही चुनाव आएंगे तब भी ऐसी हिंसा हो सकती है और ऐसा ही हुआ। अभी भी इस बार भी हिंसा हुई है। इसी को लेकर मणिपुर में इन्नर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान सेंटरों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग की जाने वाली है। इसके लिए चुनाव आयोग ने शनिवार यानी 20 अप्रैल को आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल इन बूथों पर बीते 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के दौरान आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। इसको लेकर ही चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराए जाने के आदेश भी दिए हैं। जिन 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी उसमें से साजेब खुरई, थोंगम, लेईकाई, बामन कुंपो नॉर्थ ए, बामन कंपू नॉर्थ बी, बामन कंपू साउथ वेस्ट, बामन कंपू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन ए, इरोइशेम्बा ममांग लेईकाई, इरोइशेम्बा म्याई लेईकाई और खैदम माखा शामिल है। 19 अप्रैल को 72% हुई थी वोटिंग। बता दें कि मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट इन्नर और आउटर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जहां इन्नर और आउटर मणिपुर में 72% वोटिंग दर्ज की गई थी। वहां चुनाव की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम मशीन में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई। बिष्णुपुर जिले के थम्मन पोखपी में बूथ केंद्र पर गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए थे। हालांकि इस हमले को लेकर पुलिस ये नहीं पता लगा पाई है कि ये किसने किया था। हिंसा की घटनाओं के कारण चुनाव आयोग ने 11 बूथों पर वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने पूर्ण मतदान की उठाई थी मांग। हालांकि कांग्रेस ने बूथों पर कब्जा करने और चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए सूबे के 47 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की थी। इनमें इन्नर मणिपुर के 36 और आउटर मणिपुर के 11 बूथ शामिल थे। इन घटनाओं के कारण प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पहले ही 6 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा मतदान के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और साथ ही इन सीटों पर दोबारा मतदान कराने की अपील भी की थी। बाहरी मणिपुर में क्यों हो रहा 2 चरणों में मतदान, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने जब लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया था तभी यह साफ कर दिया था कि बाहरी मणिपुर में 2 चरण में मतदान होंगे। यह राज्य पिछले एक साल में हिंसा से प्रभावित हो रहा है। यहाँ 2 समुदाय के बीच संघर्ष जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बाहरी मणिपुर में 2 चरण में मतदान कराने का फैसला किया था, ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष तरीके से मतदान हो। हालांकि भीतरी मणिपुर में एक ही चरण में मतदान होना था, लेकिन यहाँ भी कई बूथों पर हिंसा हो ही गई। इसके बाद आयोग ने 11 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला कर दिया है। राज्य में पिछले साल से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, मणिपुर में पिछले साल 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। वहीं आउटर मणिपुर सीट के हिंसा प्रभावित इलाकों के कुछ बूथ पर 26 अप्रैल को दूसरे फेज में भी मतदान होगा। राज्य में कुकी संगठनों ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया था। उन्होंने न्याय नहीं तो वोट भी नहीं का नारा लगाया था। राज्य में अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और सभी को इस चीज का इंतजार है कि मणिपुर में हिंसा आखिर खत्म होने का नाम कब लेगी। एक साल बीत चुका है इस हिंसा को शुरू हुए। 2 समुदाय के बीच ही हिंसा शुरू हुई थी। कभी कहीं आगजनी देखने को मिलती है, कभी कहीं तोड़फोड़ देखने को मिलती है और डर और खौफ तो इतना बढ़ चुका है कि 65,000 से ज्यादा लोग अपने ही घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कितने लोग घायल हो गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। इसमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने भी अगर मतदान की बात की जाए तो 2 चरणों में रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा हुई है, हिंसा देखने को मिली है। यहाँ तक कि ईवीएम मशीन के में भी तोड़फोड़ देखने को मिली, कहीं पर आगजनी देखने को मिली। आखिर ये हिंसा कब रुकने वाली है? प्रधानमंत्री मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड को बचाने की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सभी का सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में कब जाएंगे और प्रधानमंत्री मणिपुर के हालातों में कब विचार करेंगे और मणिपुर के हालात कब सही होंगे, कब वहां पर इस तरीके से मतदान हो सके ताकि ऐसी हिंसा देखने को ना मिले। अब इन बूथों पर दोबारा वोटिंग होने वाली है। अब देखना होगा कि ये वोटिंग कैसे होगी, क्या ये वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FB यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।